राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लता जी और मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज की स्पीच है, सुनो ये दुर्लभ बात, सहज में अहंकार के नाश का उपाय। प्रवचन 7/12/2023 का है। तो यहाँ पे मेरा जो कैचिंग पॉइंट है, अगर उस कैचिंग पॉइंट को अगर वास्तव में हम पकड़ लें तो फिर करना कुछ है ही नहीं है, और वो है समर्पण। समर्पण अगर हमने कर लिया तो उसके आगे करना कुछ बचता ही नहीं है। जहाँ तक मुझे समझ में आया, आज पूरी स्पीच में महाराज जी ने यही समझाने का प्रयास किया है। तो इसको हम फिर से एक बार रिवाइज कर लें फटाफट से। कामना, स्पृहा, ममता, अहंकार, ये 4 हैं। इसमें प्रधान है अहंकार। अहंकार नष्ट हो जाए तो 3 अपने आप नष्ट हो जाएंगे। अहंकार नष्ट होने का उपाय बता रहे हैं। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये 3 उपाय हैं अहंकार से बचने के लिए। सबसे सरल, महान और सब कुछ अनुभव करा देने वाला वो है भक्ति योग। मैं, मेरा, जो कुछ, जैसा, मैं अपने प्रभु का। बिल्कुल सरल, बहुत मस्ती का मार्ग। जब भक्ति आएगी तो उनके लड़के बच्चे ज्ञान वैराग्य अपने आप आएंगे। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। अगर आपको बहुत जल्दी निर्भय, निश्चिंत, निशोक परम पद में आरूढ़ होना है तो ये बात मान लीजिए। महाराज जी हाथ उठा के बोल रहे हैं, मैं जैसा हूँ, मेरा जो कुछ है, मलिन मन, मलिन बुद्धि, मलिन चित्त, जो जैसा, मैं अहंकारी हूँ, नीच हूँ, पापी हूँ, बिल्कुल साधना नहीं, पर आज से ये निर्णय करता हूँ कि पूरा का पूरा मैं प्रभु का हूँ। कारण मुझे जो कुछ मिला है वो मेरे प्रभु का दिया हुआ है। मैं अंश प्रभु का। नाथ, आपकी दी हुई वस्तु पर जो मैं अधिकार कर रहा था, उस मैं सहित मैं आपकी शरण में हूँ। बस बाजी जीत गए। ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अनुभव और संतों के अनुभव से पता चला कि ज्ञान वैराग्य योग सबका जो फल है वो है प्रभु का लीला गुण गाना। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बोलते हैं कि देखिए, बड़े बड़े जो भी महापुरुष हैं, जो ज्ञान मार्गी भी हैं, जैसे शंकराचार्य वगैरह, वो भी क्या करते हैं अंत में, तो वो भी तो भगवान का ही नाम गुण लीला का गान करते हैं ना। भक्ति योग, श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि ये हम कोरी भावुकता से नहीं कह रहे हैं, इसलिए प्रार्थना है, हार करके कह रहे हैं, हार गया। श्री महाराज जी हाथ उठा के बोलते हैं, शायद अपने ना हारते महादेव जी ने ऐसा, वो ज्ञान समुद्र है ना, वो परम प्रेमी जन है ना, तो उन्होंने अकारण करुणा की। काहे को समय, तो उन्होंने करुणा करके। तो यहाँ पे जो महाराज जी अधूरे अधूरे वाक्य बता रहे हैं, तो बस यही बताना चाह रहे हैं कि अगर महादेव जी कृपा नहीं करते तो वो पूरा जीवन उनका, तो क्या ये जीवन और आगे के भी कई जीवन उनके वैसे ही चले जाते, वो भी अपना अहंकार नहीं छोड़ पाते। लेकिन महादेव जी की कृपा से वो गुरु जी तक पहुँचे और अब जो है वो उनकी स्थिति, एक अलग स्थिति प्राप्त हो गई उनको। श्री महाराज जी बोलते हैं, हार गया। अब यहाँ से प्रारंभ हुई भक्ति योग। श्री महाराज जी बताते हैं कि अहंकार का त्याग करने का बहुत बढ़िया भक्ति योग में मार्ग हैं। आप भगवान को सर्वस्व मान करके जो भी हो, जैसे भी हो, समर्पित हो जाओ। अब ये हमें जैसे आता नहीं है समर्पित होना, तभी गुरुदेव का वरण, तभी भगवत प्रेमी महात्मा के संग की महिमा का वर्णन किया गया। आज से मैं, मेरा, जितना जो कुछ है, निहाल होने की बात है, प्रभु को समर्पित कर दें। मैं जैसा भी हूँ, आज से मैं अपने प्रियालाल का हूँ। अब मेरा अधिकार ना इस शरीर पर है, मन पर है और ना अपने पर है। अब वो जैसे चाहे इस वस्तु का बर्ताव करें।
बहुत ध्यान देने योग्य बात है। अब आपने हमें ये वस्त्र दे दिया तो उसको हम सर में बांधे, पहने या बिछा ले, बैठ जाए या ओढ़ ले, ये आपका प्रश्न नहीं बनेगा। अब ये तन मन प्राण जीवन सब आपको समर्पित। भक्त का जीवन ऐसा होता है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं, ज्यों ज्यों राखत हों त्यों त्यों रहियत हों हरि। अपनी निष्ठा पे आ जाओ। अब तुम्हें डरना नहीं। मन जहाँ जा रहा है, ये क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, आपका मन चंचल हो रहा है तो उधर देखो। ये तो दे दिया है ना, प्रभु को दे दिया है। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बोलते हैं कि ये करके आपको प्रभु को ही बता देना है कि प्रभु आप देख लीजिए। श्री महाराज जी बताते हैं कि बहुत जल्दी निर्मल हो जाएगा, बहुत जल्दी विश्राम प्राप्त हो जाएगा। जब लक्ष्य अहम और भोग होता है तो मलिन होता है मन, और जब लक्ष्य प्रभु होते हैं तो निर्मल होता है मन। जिस तरह वस्तु देने के बाद वो जिसको दी गई वो जैसा चाहे वस्तु से बर्ताव करे, वैसे ही मेरे प्रभु अब जहाँ रखना चाहें, जैसे रखना चाहें, जिस स्थिति में रखना चाहे, मैं राजी हूँ। चतुराशी जी का प्रथम पद, पहली पंक्ति, जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे। देखो, है भला ये बात? ये बहुत बड़ी बात है। जोई जोई प्यारो करे सोही मोही भावे। प्रियाजू के द्वारा दिया गया हर प्रसाद हमारे लिए अमृत है, चाहे वो दुख है, सुख है, निंदा है या सम्मान है, जो भी हैं। मेरे पास शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां जो हैं, ये मैंने प्रभु के नाम कर दी। देखो कितनी बढ़िया बात है कि हमको इंद्रिय जीत होना, मन जीत होना, वो हमारे बस का नहीं भाई। आप ये लियो, अपनी संभालो सब। ये दुकान, मकान, जो शरीर रूपी महाराज जी अपने शरीर को दिखा के बताते हैं, सब आपका और मैं भी आपका। एक साधु बनता है और एक को साधु भगवान बनाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है अपनी इस साधक लाइफ में पिछले 18 सालों में, तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ जितने भी हम साधक जहाँ पे गलती कर रहे हैं वो यहीं पे कर रहे हैं, हमारे समर्पण की कमी के कारण। हम चाहे, जैसे मैं अगर अपनी ही अगर एग्ज़ाम्पल दूं, तो मैं पिछले समय में अगर मैं कृपालु जी महाराज जी के पास रही और अगर आज भी मेरा काम 18 सालों के बाद भी अगर नहीं बन पाया, तो उसका एकमात्र रीज़न ये है कि गुरु जी तो मान लिया, इसमें आगे महाराज जी बता रहे हैं, पर हमने समर्पण नहीं किया। और समर्पण अगर एक बार हो जाता था तो वहीं पे हमारा काम भी बन जाता था। लेकिन महाराज जी तो अपना शरीर ही उनका अव्यक्त हो गया, लेकिन हम वो समर्पण ही इतनी छोटी सी चीज़ पर हम नहीं कर पाए। तो हम साधकों को ये सबसे बड़ी सीख लेने की चीज़ है यहाँ पे कि चाहे हम जहाँ पे भी हो, हमारे जो भी गुरु हैं, हम जिनके भी अंडर में हैं, तो उनके प्रति हमारा समर्पण भाव हो। और मेन चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो भी मुझे सुन रहे हैं, देखिए, गुरु की बात में मैं गुरु तत्व को मैं मानती हूँ। श्री महाराज जी के जो महाराज जी जो बताते हैं उसी को मैं भी मानती हूँ कि गुरु तत्व को हमको मानना है, गुरु की बॉडी को नहीं देखना है। पर अगर मैं अपने साधक का अनुभव जो है, अपनी साधना लाइफ का अनुभव उसमें ऐड करूं, तो गुरु जो हैं वो सामने समर्थ भी होना चाहिए, यानी कि वो भगवत प्राप्त भी होना चाहिए। तब हम उसमें भावना करें और तब हम समर्पण करें तो हमारा काम बन सकता है। अगर हमारा गुरु भगवत प्राप्त नहीं है तो फिर हमको जो भी अपने इष्ट हैं उनसे प्रार्थना करनी है, और हमारे इष्ट हमको वैसे महापुरुष, वैसे रसिक का संग हमको दे देंगे, वैसे महापुरुष का हमको संग दे देंगे, जो भी हमारा लेवल होगा। उसके बाद वहाँ पे भी हमको समर्पण पहले करना होगा, तब हमारी कोई बात बननी है। इस पूरे प्रवचन को मैं एक भी लाइन स्किप करना नहीं चाह रही थी। मुझे लगता था कि मैं सारा का सारा मैं बोल दूं एज इट इज़, क्योंकि महाराज जी एक एक वाक्य, एक एक शब्द जो बता रहे हैं वो बिल्कुल भी बिल्कुल
हमारे साधकों के लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं जिसको हम हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं और इसीलिए हम भटकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है समर्पण। तो समर्पण हमको अपने गुरु के प्रति लाना बहुत आवश्यक है। तो जो कोई भी मुझे सुन रहे हैं इस स्पीच को और श्री महाराज जी की स्पीच को, तो वहाँ मेरा अनुभव जो है वो भी आप समझ लीजिए कि हम लोग 18 साल से भी हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए। तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो है वो समर्पण का अभाव ही है। जहाँ तक मुझे समझ में आया श्री महाराज जी की, गुरु जी की कृपा से, तो वो मैं बता रही हूँ। आगे हम श्री महाराज जी से सुनते हैं। अब यहाँ जैसी परिस्थिति आए, दुख आए, सुख आए, महल में रखा जाए, झोपड़ी में रखा जाए, अपमान हो, सम्मान हो, राजी हैं हम उसी में जिसमें तुम्हारी रजा है। अहंकार समर्पित हुआ तो सब समर्पित। हमारे हृदय की ममता यानी कि परिवार जो है उसको भी हमने प्रभु को समर्पित किया है। तो अब केवल कर्तव्य का पालन में हम लगे हैं, जैसा जितना प्रभु ने सामर्थ्य दिया है और हम बस उसका पालन कर रहे हैं। तो ये बड़ा आनंदमय मार्ग है भगवत समर्पित जीवन। तो आगे श्री भगवान अर्जुन जी को कहते हैं, ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थः करके जो श्लोक हैं, हे पृथानंदन, इसे ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। ये है ब्राह्मी स्थिति। महान सुखों के लिए अल्प सुख, भले ही सात्विक सुख हो या साधनजन्य सुख हो, उसका त्याग करना होगा, तभी उस महान सुख में पहुँचेंगे। कोई कामना नहीं, कोई स्पृहा नहीं, ये ब्राह्मी स्थिति है। ये भगवत प्राप्त महान उस महापुरुष की स्थिति है। बहुत साधन करके भी इस अहंकार का मिटना बहुत कठिन है, बहुत विचित्र है। बहुत गुरु कृपा से ही इस विचित्र को चित्त किया जा सकता है, नहीं तो बहुत कठिन है। बिना गुरु की कृपा के बस कृपालु गुरुदेव मिल जाए और वो हाथ पकड़ लें और हम उनको अपना भाव समर्पित कर दें। अब ये निश्चय कर लें कि ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल तैयार रहें। अहम की वृत्ति मुझे नहीं पता, पर हमारे डॉक्टर को पता है, उनके पास एक्सरे है ना। श्री महाराज जी अपने हाथ उठा के कहते हैं कि ऐसे रहना पड़ेगा। अगर ऐसे हो तो ये ब्राह्मी स्थिति आपकी ही है, किसी और की नहीं है। बस समर्पण होना बड़ा कठिन है, गुरु बना लेना बड़ा आसान है, पर कठिन है समर्पण करना। श्री महाराज जी कहते हैं, भैया हम ये हृदय की बात कहते हैं कि केवल एक जगह इसका ऑपरेशन होता है, मतलब इस अहंकार का। ये बहुत मेजर ऑपरेशन होता है, तैयार रहो। यहाँ होश में ऑपरेशन होता है, अच्छे अच्छे भाग पड़ते हैं। अब देखिए महाराज जी यहाँ पे हमको थोड़ा सा अलर्ट तो कर रहे हैं, साथ में देखिए कृपा का भी अनुभव करवा रहे हैं। नेक्स्ट में ही महाराज जी बताते हैं, अच्छा देखो अपने क्या हैं कि किसी योग्य नहीं। तो जब हम देखते हैं कि हम गोद में बैठे हुए हैं, तो यदि लगा कि ये उतार देंगे या तो उतार दिया जाएगा, तो हम तो चल ही नहीं पाएंगे, हमारा तो सामर्थ्य नहीं है। तो जैसे माँ की गोद में बैठा हुआ बच्चा, ऐसे हम गुरुदेव की गोद में बैठे हुए हैं। ये हमारे बस का नहीं है कि अहंकार को हम मिटा सकें। पक्का ये अनुभव हुआ उनका, बस हम उनकी कृपा पर, ये पीछे से लेके अब तक का अनुभव हुआ। जो उनकी चेष्टा हो रही उस पर कभी ध्यान न दें। प्रेम मार्ग क्या, किसी भी मार्ग में अहंकार नहीं चलेगा। श्री महाराज जी कहते हैं कि फिर हम बार बार कहेंगे ये अहंकार इतना मलिन है कि बिना गुरुदेव की कृपा के ये नष्ट नहीं होगा। पक्की बात कह रहा हूँ, बस गुरु की आज्ञा में स्थित हो जाएं। जब अहंकार मिट जाता है, व्यक्तित्व मिट जाता है, महत्व मिट जाता है, तो ये स्थिति ब्राह्मी स्वयं जागृत हो जाती हैं।
पूरी मेहनत गुरुदेव की कृपा की होती है अहंकार नष्ट करना। तो देखिए, यहीं पे हम लोग गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि हम साधना करेंगे या साधना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा काम नहीं बन पा रहा है। लेकिन एक्चुअल में साधना करना ना करना 0/100 है। मेन चीज़ है कि अपने मन बुद्धि का समर्पण करना अपने गुरु के श्री चरणों में। देखिए, आज की स्पीच में कितने बढ़िया बढ़िया एक से बढ़कर एक एग्जाम्पल दिए गुरु भक्तों के, जिसमें सबसे पहले सांदीपनी जी के गुरु जी के बारे में बताया गया। और सांदीपनी जी ने देखिए कहाँ किस तरीके से उस परीक्षा को पास किया कि गुरु जी जो है विक्षिप्त का जो है वो लीला किए और सब चले गए। और गुरु जी ने पूछा कि तो तुम क्यों नहीं गए? तो फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? प्रभु, हमारे आपके सिवा और कोई है ही नहीं, हमारी कोई ठोर ही नहीं आपके सिवा। तो गुरु जी की आंखों में अश्रु आ गए। पर लेकिन ये भी बात है, हमारा समर्पण इसलिए भी नहीं होता क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं ठोर बनी रहती हैं। अपने रुपयों में, पैसों में, शरीर में, संबंधियों में कहीं ना कहीं हमारी ठोर रहती ही हैं। श्री महाराज जी बोलते हैं कि निष्ठावान ही गुरु के पास टिक सकता है, वरना तो सबकी बुद्धि चलती रहती है। स्वामी श्री रामदास जी के शिष्यों के बारे में भी बताया कि वो द्वेष करने लग गए, जो खास उनके जो निजी शिष्य थे उनसे। फिर वो फोड़ा का जो लीला करी उन्होंने। और फिर इसमें आगे श्री रामानंद जी महाराज का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो पान बीड़ा शिष्य जो है वो चबा के देता था। तो ये बहुत बड़ी बड़ी गुरु निष्ठा की बातें हैं। तो ये हमको अपने जीवन में लाने का प्रयास तो ज़रूर करना चाहिए, चाहे हम कर पाएँ या ना कर पाएँ, ये अलग बात है। यहाँ पे हमारी भूरी भारी सरकार केवल प्रयास देखती है। एक्चुअली सच बता रही हूँ, यहाँ पे साधन जो है वो वैसे भी हम पे होना नहीं है। फिर एक बार मंडली सहित आचार्य चरण एक कुएं के पास पहुँचते हैं और फिर वो जो डाली काट दी जाती हैं और फिर वो जो शिष्य अंदर गिरता है तो उसको साकेत धाम पहुँच जाता है वो। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि भाई गिरना ही है कुएं में, लेकिन फिर भी कोई ना कोई शिष्य तो था ही जो तैयार हो गया। तो बस अधीनता आई तो क्षण में ये स्थिति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, इसीलिए कहा गया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये स्पीच और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बात समर्पण की। ये समर्पण हुआ तो आगे कुछ करना ही नहीं है भाई। सखियों जो भी मुझे सुन रही हैं, इसके आगे हमको कुछ नहीं करना। इसके आगे जो कुछ भी करेंगे वो गुरु करेंगे। अब देखिए, अगर कोई हम जिस प्रकार का ये समर्पण की जो बातें हमको महाराज जी ने बताई और हम ना कर पाए, तो भी महाराज जी हमको आश्वस्त करते हुए बताते हैं, अगर आपने जीवन में साधना की है, भगवत प्राप्ति के लिए भजन किया है, पर आप अभी पूरे सावधान नहीं हो सके और जब आखिरी समय आया तो उस समय आप सावधान हो जाइए, तो भी आप उस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। तो एक है जीवन मुक्त, यानी कि जीते जी ही उस स्थिति को प्राप्त कर लेना, और एक है कि अंतिम समय में कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो आगे श्री महाराज जी बोलते हैं कि अंत काल की काहे इंतजार करे भाई, जीते जी ही उस स्थिति को प्राप्त क्यों ना कर लें। अगर हम हर समय भगवत चिंतन कर रहे हैं तो अब हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। निरंतर नहीं हो रहा है तो ये चिंता का विषय है। जैसे कोई भगवान की ओर चल रहा है पर लड़खड़ाता हुआ, तो अंतिम समय में बात बन जाएगी। देखिए, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा आश्वासन, बहुत बड़ी दृढ़ता हमको श्री महाराज जी दे रहे हैं कि भाई कर रहे हो, तुम अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम नहीं अपने आप को समर्पित कर पा रहे हैं या उस प्रकार की शरणागति नहीं कर पा रहे हैं, तो भी तुमको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। कैसे नहीं है, आगे सुनिए श्री महाराज जी क्या कहते हैं। तो कोई लड़खड़ाता हुआ भी अगर चल रहा है और अंतिम समय में ये बात बन सकती है, या तो कोई संत आ जाएगा, श्री भगवान की कृपा से किसी संत को प्रेरणा मिल जाएंगी और वो आपके पास आ जाएगा और आपको स्मरण करा देगा, और नहीं तो श्री महाराज जी बोलते हैं कि ये उनका खुद का भी अनुभव है और भगवान ने शास्त्रों वेदों में भी वर्णन किया है कि मूर्छा अवस्था आनी होती है, उस समय मेरा स्मरण करने में असमर्थ होता है, इसलिए मैं स्वयं उसके हृदय में स्मरण बन जाता हूँ। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि भरोसा
आश्रय, आत्मसमर्पण, ये बहुत ज़ोरों की बात है। यानी कि यहाँ पे कहने का तात्पर्य कि हमने करने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन फिर भी हम उस स्थिति तक नहीं पहुँच पाए, तब भी हमको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम समय पे तो हमको हमारा काम बनना ही है, हमको हमारे प्रियलाल मिलने ही हैं। तो ये बहुत बड़ी एक आश्वासन की बात है, और ये हमारे को जिस रास्ते में हम चल रहे हैं भक्ति मार्ग में, हमको पूरा अपने कदम जो हैं वो स्थित करने का, हमारे कदम को जो है वो पक्का बिठाल देने का ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो अर्थात श्री महाराज जी कहते हैं कि साधन पक्ष से पक्का वादा नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, कृपा पक्ष से पक्का वादा किया जा सकता है। हमारी स्वामिनी जी तो बहुत ही करुणामयी हैं। सहज स्वभाव परियो नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि हैं। तो श्री महाराज जी बोलते हैं कि इसलिए अपने को कोई संशय नहीं होना चाहिए। तभी हम एकदम बोल देते हैं कि भगवत प्राप्ति कोई कठिन बात नहीं है। हाँ, साधन पक्ष से कठिन बात है, कृपा पक्ष से नहीं। देखिए, अभी ये जो एग्जाम्पल है ना, बहुत ज़ोरों का एग्जाम्पल है, तो उतने पापी तो मुझे लगता है हम में से कोई नहीं होगा, और फिर भी देखिए प्यारी जी कितने कृपा करती हैं। कृपा में देखो हमारी स्वामिनी जी की सखी हैं हित सजनी जी। जब महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के रूप में प्रकट हुई है तो नरवाहन, तो वो धन छीनना, और वहाँ पे उस समय वृंदावन में वो राजा कहे जाते थे पूरे ब्रजमंडल में, और पूरे ब्रजमंडल में कोई ऐसा नहीं था जो उनसे कांपता ना हो, डरता ना हो। इस तरीके की उनकी एक इम्प्रेशन बनी हुई थी। तो महाप्रभु जी जब अपने राधा वल्लभ लाल जी को लेके लता भवन में उन्होंने स्थापित किया, तो जब उनके सेवकों ने, ये नरवाहन जी जो हैं उनके सेवकों ने उनको खबर करी कि ऐसे कोई संत आए हैं, तो वो छुपकर उनको देखने के लिए गए। तो छुपकर केवल उन्होंने दर्शन किए हैं, ना तो उनसे उन्होंने नाम दीक्षा ली है, ना नाम सुना है, कुछ नहीं है, केवल उन्होंने दर्शन किए। उनकी दृष्टि भी नहीं पड़ी नरवाहन जी में, और वहीं से राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश उन्होंने जो है वो पकड़ लिया। अब उन्होंने जो भी अपना कार्य था वो सब छोड़ दिया और एकांत का सेवन और बस राधा वल्लभ श्री हरिवंश करने लगे। लेकिन जो उनके सेवक थे वो सब तो अपना काम करते ही थे। तो उन्होंने एक दिन एक करोड़पति धनी जो हैं उनको पकड़ लिया, और फिर वो नहीं दे पाए उतना धन, तो उनको बोल दिया कि अभी अगले दिन फांसी लगा दी जाएंगी। तो रात्रि में वो रोने लग गए और दासी से उपाय पूछते हैं। तो उपाय में जो है वो दासी बताती हैं कि हमारे मालिक इस समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश कहते हैं, रटते हैं, तो तुम रात्रि के मध्य में चिल्ला चिल्ला के कहना ताकि वहाँ तक सुनाई दे। तो फिर ऐसा ही वो करता है, क्योंकि उसके तो जीवन मरण का सवाल है, तो वो तो पूरा जोर लगा के राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश वो पुकारने लगा। और फिर जो है नरवाहन जी ने उसको सुन लिया, तो उनको लगा अरे ये तो कोई हमारे गुरु भाई हैं और उनको हमारे सेवकों ने पकड़ लिया। वो जाके उनसे क्षमा याचना करते हैं और बोलते हैं कि महाप्रभु जी से मत कहिएगा, और फिर उनको सारा धन भी देते हैं और उनको छोड़ भी देते हैं। वो इतने प्रभावित हो गए जो भी धनी मानी सेठ थे कि ये कैसे इनके गुरुजी हैं भाई, इनका तो दर्शन करना चाहिए। तो जब वो महाप्रभु जी के पास जाते हैं तो सारी घटना ऐसे की जैसे कि तैसी वो बता देते हैं। तो महाप्रभु जी उनसे जब वो, क्योंकि वो वहाँ पे भी समर्पित किए अपना धन वगैरह सब कुछ, तो उनको वापस भेजते हैं अपने धन के साथ। और हाँ, उनको दीक्षा भी दी गई। और फिर महाप्रभु जी खुद नरवाहन जी को बुलाते हैं। महाप्रभु जी की करुणा से, कैसी करुणा देखो, नाम के संबंध मात्र से आचार्य चरण की कैसी करुणा हो गई। उनको ऐसे प्रियालाल जी आचार्य चरण ने ऐसे दर्शन करा दिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कि जो इतना उसके कर्म जो हैं वो इतने निंदित हैं, और फिर भी जब वो नाम का सहारा लेता है और महाप्रभु जी को ये पता चलता है, तो वो बस केवल उनको बुलाए, सामने से दीक्षा क्या, युगल सरकार का साक्षात्कार ही करा दिया। और उससे भी आगे आप सुनिए श्री महाराज जी क्या कहते हैं। ऐसी महामहिम बात किसी महाभागवत की अगर वाणी देखें तो अपने गुरु जी की छाप लगाते हैं।
पर यहाँ आश्चर्य की बात है कि महाप्रभु जी ने अपने रस ग्रंथ प्रेम समुद्र श्री हित चतुराशी जी में नरवाहन जी की छाप को देकर 2 पद बनाए, एक केली विलास का, एक रास विलास का। मानो केली विलास और रास विलास सर्वस्व अपना निज वैभव नरवाहन को समर्पित कर दिया। ये क्या करुणा! तो हमारी स्वामिनी जी की करुणा उतरती है निज जनों में, तो हमारी स्वामिनी जी कितनी करुणामयी हैं। हम ये ना सोचे कि अब हमारा क्या होगा, हम ये सोचे कि हमारी स्वामिनी जी, और रात दिन जितना हम में बल है नाम जप करें, प्रतिकूल आचरण ना करें। तो इस जन्म में हम मरने के बाद की बात क्यों सोचें, जीते जी हम अनुभव कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। जब पेट भर जाए तो दूसरा नहीं बताता कि मैं छक गया, आपको खुद अनुभव होगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पीच समर्पण, और यह है शरणागति भी इसको बोला जाता है। और समर्पण अगर कर दिया तो काम बन गया, और अगर नहीं भी हो पा रहा है तो जितना भी प्रयास करेंगे हमारा अंत में तो काम बनना ही है। तो निश्चिंत होकर अपनी साधना में हम दौड़ें, आंख बंद करके दौड़ते रहें। तो इसी के साथ आज के इस पॉइंट्स को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। कल एक नई स्पीच के साथ हम यहाँ पे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।